अभी हम लोग जौनपुर के अतरौरा गांव में हैं मित्रों, और इन दिनों एक सोशल मीडिया पर प्रेम कहानी जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हमारे साथ काजल प्रजापति हैं। काजल प्रजापति रायबरेली की रहने वाली हैं, और इन दिनों अगर हम बात करें तो वो जौनपुर के अतरौरा में आने के बाद जो है अपने प्रेमी के घर पूरा डेरा डाल दी हैं, और इनका प्रेमी जो है इनको छोड़कर फरार हो गया है। इनका पूरा क्या कुछ प्रकरण है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, और अभी इनका प्रेमी कहाँ गायब हो गया है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम काजल प्रजापति है? काजल प्रजापति। आप रहने वाली कहाँ की हैं? हरदी टीकर रायबरेली की रहने वाली हैं। अभी आप जौनपुर के अतरौरा में? हाँ, जौनपुर के अतरौरा में। क्या नाम था आपके पति का? पहले अभी ये हाँ, ये प्रेमी जो आपका था क्या नाम था? पहले राकेश यादव बताते थे, तो मिथिलेश गौतम है। ये पहले राकेश यादव बताते थे, और अब ये मिथिलेश, जब यहाँ पर आपको आकर पता चला तो पता चला कि ये मिथिलेश गौतम है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि काजल प्रजापति, आपसे पहली मुलाकात जो है राकेश के साथ कब और कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी? हमारे घर पे हुई थी बात, होते होते मतलब पहले हमारे हस्बैंड के दोस्त थे। आपके हस्बैंड के दोस्त थे? हाँ। आपके हस्बैंड से और मिथिलेश से कब मुलाकात हुई थी, कहाँ मुलाकात हुई? हमारे घर पे हुई थी, फ़ोन से 1-2 महीना जब बात हुआ तो उसके बाद एक बड़ा सवाल ये आता है काजल कि रहने वाला मिथिलेश जो है जौनपुर का है, आप रायबरेली की हैं, आपके पति भी रायबरेली के थे, तो ये कैसे मुलाकात, कहाँ काम करते थे, आपके टच में कैसे आए? बम्बई में थे, हमारे हस्बैंड से इनका संपर्क था, और वो फ़ोन किए, बात किए, हर एक चीज़ की उनके साथ में, मतलब आम काम सब दिख जाते आते थे, फ़ोन से बातचीत करते थे। हम फ़ोन किए, कहाँ, बोले कहाँ पे बिजी है, बोले अपने दोस्त से बात करें, बोले बात करना है, तो बोले हाँ बात करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब तुमको शक नहीं है, कोई दुर्भाव नहीं है तो हम बात कर लेते हैं। बात करवाएं, फिर बोले कि भाभी का नंबर दे दीजिए, हम भी बात कर लेते हैं, तो नंबर दे दिए। उनको नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसे घटना करेंगे। ऊपर से तो दोस्त बने थे, लेकिन अंदर अंदर से गटई काट रहे थे। अंदर बताइए, बिना आपके मर्जी के गटई काट रहा था? बात हम भी किए हैं, गलती हम भी किए, हमको भी एहसास हो रहा है, गलती वो भी किए हैं, क्योंकि उनकी जब शादी हो चुकी थी, हमारी तो शादी हो चुकी थी, हम बता दिए थे कि हमारा शादी हो गया, 2 बच्चे हैं, और उसके बाद में जब ये बोले कि हमारा शादी नहीं हुआ है, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, ऐसे वैसे। मिथिलेश ने कहा मेरी शादी नहीं हुई है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, तो फिर आपने बताया नहीं कि हम 2 बच्चे की माँ? 2 बच्चे थे कि 1 बच्चे थे? नहीं, पहले एक था। एक था। हाँ। और एक जो अभी यहाँ पर लेकर आप आई हैं, ये किसका बच्चा है? मिथिलेश का है। तो मिथिलेश का हाँ, बच्चा तो बोले कि हमारा शादी नहीं हुआ है, मैं शादी तुम्ही से करना चाहता हूँ, और जो मेरी घर पे मेरी भाभी है, और मैं 2 भाई हूँ, 2 बहन हैं, सबकी शादी तो हो चुकी है, पर अपनी शादी नहीं किया हूँ, शादी तुम्ही से कर लेता हूँ, जब तुमसे इतना लगाव रखता हूँ, बातचीत करता हूँ, हर एक चीज़ करता हूँ, मरने जीने का हर एक तरीके से कसम भी खाए थे। उसके बाद अच्छा, ये बताइए, ये मिथिलेश आपसे मिलता कहाँ था, मतलब कब मुलाकात होती थी, कहाँ मिलता था? आप तो घर पे जाते थे। ये घर पे जाते थे? हाँ। आपके पति कहाँ थे? मुंबई में थे। अच्छा, पति मुंबई में रहते थे, या आपके घर पे चला जाता था मिलने के हाँ। लिए? हाँ हाँ। क्या कुछ सपने दिखाता था शादी के लिए, क्या कुछ कहता था? हर एक चीज़ बोलते कि हमारे पास ये गाड़ी है, घर है, बंगला नहीं है, ये हर एक चीज़ मतलब सपने दिखाते थे कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, किसी का बात नहीं सुनता हूँ, किसी का बात भी नहीं सुनता। अगर कोई गाली देता तो उसको आवाज़ चीर के बात करता हूँ, दोबारा हमारे मुंह पे नहीं बात दोबारा आती है वो दुनियादारी का सब कुछ बताए। ले तुम्हारा साथ पकड़े, तुम्हारा कलाई पकड़े, तो ज़िंदगी भर के लिए साथ पकड़े, कलाई पकड़े, कभी छोड़ने वाले नहीं। कहाँ तुम्हारा कलाई पकड़े हैं, कभी नहीं छोड़े? हाँ। और हमारे हाथ पे भी जब इतना प्यार किए, इतना हर एक चीज़ किए, इतना दर्द सहे, तो बोले कि जब इतना कर रहे तो हमारे नाम का गोदना एक गोदवा के दिखाओ। तो गोदवाई हैं आप उसके नाम को? अच्छा, आरके के नाम? हाँ। राकेश कुमार। राकेश। ये उसके नाम से आपने गोदना भी गोदवा? हाँ। हाँ। आपको भी एकदम मोहब्बत हो गई? हाँ। अच्छा, फिर बीच में अभी ये पता चला कि आपके पति नहीं हैं। हाँ। उनके साथ कब क्या कुछ होता है वो जरा बताएं। उनके साथ 7 जनवरी को ये सब हुआ है। 7 जनवरी, इसी 7 जनवरी? हाँ। अच्छा अच्छा। जब तो कैसे, बीमार वगैरह थे? हाँ, बीमार थे। हाँ। जब आपके पति इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तब राकेश जो है आपके संपर्क में गहरे तरीके से आ जाता है? हाँ, गहरे तरीके से आ जाते। तब आपके साथ कितने दिन रहता था? 15-20 दिन रहते थे हमारे घर पे। आपके घर पे 20 दिन हाँ। तक रहता था? हाँ। हाँ हाँ। आपके आसपास के लोग पूछे नहीं कि ये कौन सा पुरुष है, किसके साथ आप रह रही हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, इस प्रकार की कोई बात नहीं सामने आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया।
आप भी उसको पति मान चुके थे? हम भी जब बोले कि हमारा शादी नहीं हुई, हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, जब हमारा साथ दे रहे हो, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, हमारा कोई सहायता नहीं करने वाला है, तो आप ही बन जाओ आप। तो बोले ठीक है हम ही बन जाता हूँ, लेकिन कभी हमारा साथ छोड़ना मत, हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे, हर एक चीज़ का कसम खाएं, बच्चे का कसम खाएं। बोले ठीक है कोई बात। कहा कि अब हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जब आप जौनपुर में आती हैं, जब उसके घर पर पहुंचती हैं, जब उसके घर का दृश्य आप देखती हैं, तो देखने के बाद आपको क्या लगा? ये जो झोपड़ी आपको दिखाई दे रही है, जरा दिखाओ इसको कैमरे में। ये आप देख सकते हैं मित्रों, ये यही मिथिलेश का घर है। जब इस घर पर आप आती हैं तब यहाँ का नज़ारा क्या कुछ होता है, और उसके बाद फिर मिथिलेश क्या कहता है, क्या रिएक्शन देता है? मिथिलेश बोलता है कि मैं नहीं रखूँगा। मैं नहीं रखूंगा? हाँ। जो आपके साथ 10-10 दिन आपके साथ रायबरेली में घर रहता था, वो कह रहा है कि अब नहीं रखूंगा। हाँ। उसके बाद आप पुलिस का सहारा लेते हैं। हाँ। पुलिस वाले क्या कुछ कहते हैं? ले जाकर थाने पे क्या कुछ हुआ वो बताइए। वहाँ पे हुआ कि इसको भगा दिया जाएगा, अपने घर पे जाए, रायबरेली जाए, वहाँ से पुलिस लेके आए, प्रधान लेके आए। तो हम प्रधान को उसी टाइम अपने गांव के प्रधान का कॉल किए कि भैया ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि आप यहाँ आप आ सकते हो। तो बोले वहाँ से हमसे कोई मतलब नहीं, अपने गाँव का प्रधान अपने गाँव का रोप लगा सकता है और किसी के ज़िले में नहीं जाके बोल सकता है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुरंत फ़ोन काट दी। अच्छा, मिथिलेश आपसे शादी किया था, आपके मांग में सिंदूर पहनाया था आपके पति के जाने के बाद? हाँ किए थे। हाँ? हाँ उसका वीडियो कुछ है, हमारे पास फ़ोटो भी है। अच्छा, उसका वीडियो हाँ। भी है आपके पास? हाँ। शादी आपसे किया? हाँ हमारे साथ शादी भी किए हैं। हाँ। तो वो शादी वगैरह का प्रूफ आपने वीडियो दिखाया कि नहीं थाने में? सब कुछ दिखा दिए, पर हमारा वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ था। पुलिस वाले आपको क्या कहे? हमको यही बोले कि यहाँ से भगा दिया जाए बस। भगा दिया जाए? हाँ। ये बात कौन बोला था? पुलिस बोल रहे थे वहाँ के। पुलिस वाले बोल रहे थे कि इसको यहाँ से भगा दिया जाए। हाँ प्रधान भी बोले कि इसको यहाँ से भगा दिया जाए। यहाँ के प्रधान? हाँ। अच्छा। यहाँ के प्रधान। आपने क्या ठान ली है कि हम रहेंगे तो यहीं रहेंगे? हम यही ठान लिए कि हमको रहना है यहीं पे, रहना मरना जीना सब यहीं पे है। अब मैं रायबरेली जाने वाली औरत नहीं हूँ, नहीं जाना है मुझे। रायबरेली अब नहीं जाएंगे? नहीं जाना, वहाँ का हमको शकल ही नहीं देखना है। रायबरेली का शकल नहीं देखना नहीं है? देखना है। जौनपुर में ही रहना है? हाँ यहीं पे रहना है, तरौरा में रहना है। अभी मिथिलेश और मिथिलेश की पत्नी को जब आप देखती हैं तो उसका पहले से शादी हुआ था। गांव वाले ऐसा तमाम सूचना निकल कर आ रही है कि उसका पहले से कैरेक्टर गड़बड़ है, वो कई लोगों के साथ ऐसा किया है। लेकिन हमको तो ये सब कुछ नहीं पता था, जैसे बात करते थे हम भी वैसे बात करते थे, जैसे जैसे बता रहे, जैसे जैसे हम बताए थे वैसे हमारा तो सब सच्चाई निकल गया। इनका तो सब झूठा निकल गया, खाली जिस्म के भूखे थे। मतलब खाली ये आपको मिसयूज किया है। अभी अच्छा, इसकी पत्नी और ये मिथिलेश कहाँ पर गायब हैं? हमको नहीं पता कहाँ पे, तो बोला मैं आजमगढ़ में हूँ। आपको बोला आजमगढ़ में? हाँ। कौन से बात होती है क्या है आपकी? 3 दिन पहले बात हुई थी। क्या बोला था 3 दिन पहले? बोल रहे थे कि आप थाने पे आओ, वहाँ पे कोर्ट मैरिज करेंगे, वहीं पे सब बातचीत होगा, वहाँ से तुमको बम्बई लेके जाएंगे। हम बोले नहीं जाएंगे हम। बोले हमें नहीं जाना है, हमको घर ही पे रहना है। आप जाओ कमाओ, बच्चों को देखो, तुमको नहीं रखना है। अपनी बच्ची अपनी बीवी को लेके रहो, हम अलग रह रहे हैं। हमको कोई ईर्ष्या नहीं है कि कोई हम उनको गाली दे रहे हैं, उनसे झगड़ा कर रहे हैं कि उनके साथ में रह रहे हो, कुछ भी नहीं बोलेंगे। खाली तुम्हारे नाम का हम सिंदूर रखना चाहते हैं और इसी जगह में बच्चों को लेके जिलाना चाहते हैं। इसी घर पे रह के हम काम मजबूरी करके सब कुछ करके बच्चों को खिला पिला के जो पैसा तो रखना चाहते हैं। अच्छा, जो 2 बच्चे आपके थे तो काजल आप अपने दोनों बच्चों को यहाँ लेकर आई हैं कि? हाँ दोनों बच्चों को लेके आए, एक बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है। अच्छा, एक दोनों सो रहा बच्चे है। एक हाँ, सो रहा, दोनों बच्चे को? हाँ दोनों बच्चों को लेके आए। आपने पूरी तरह से ये कसम खा लिया है कि अब रहेंगे तो यहीं रहेंगे? यहीं पे रहना है। हाँ। हाँ कुछ भी हो जाए वो ये सब यहीं पे हो जाए, कहीं जाएंगे? कहीं पे नहीं अच्छा, जाए। जो उसकी पहली पत्नी है उसके कितने बच्चे हैं? उसके तो बोल रहे हैं 3 बच्चे हैं। अच्छा, उसके भी 3 हाँ बच्चे। उस पत्नी से आपकी मुलाकात हुई? हुई है। हाँ। वही उस दिन आई थी, तुम्हारा झगड़ा हुआ है सब। मार झगड़ा आपसे कर ली थी? हाँ क्या बोली आपको? हमको यही पे हम जब उससे बात करने के लिए गए कि जब तुम्हारा शादी इनके साथ हो गया था तो हमको क्यों नहीं बता रही थी कि मैं इसकी भाभी हूँ, इसकी वाइफ हूँ, ये सब हमको क्यों नहीं बता रही। बोल रही मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ, इसकी भाभी हूँ, और वो भी देवर बन के बात करते थे। वो भी देवर बन के बात करते हाँ। थे? मतलब कहीं न कहीं आपको फंसाने के चक्कर में उसके पत्नी का भी हाथ? हाँ पूरी तरीके से उसका भी हाथ है। और वो मिथिलेश भाभी बनी थी और पति को देवर बना? हाँ देवर बनाई थी। तो आपके पास पैसा वैसा था क्या? कुछ आपके पैसा वैसा लूटने के चक्कर में ये था? जो हमारे पास थोड़ा बहुत सामान था
वही बोल रही थी कि हमको पैसा नहीं है, हमको पैसा चाहिए, दे दीजिए, कुछ दिन में हम वापस कर लौटा देंगे। हम बोले ठीक है। तो आप दे दिया? हम दे दिए। किसको दी थी पैसा? ये मिथिलेश को दिए हैं और इसकी भाभी को दिए। इनकी भाभी को तो ज़्यादा नहीं दिए हैं, 500 रुपये दिए, 1000 रुपये मांग रही थी, और जो दिए मिथिलेश को दिए। अभी सुबह से भोजन भी आप नहीं किए हैं? नहीं, खाना खाए हैं। पहली शादी भी आपकी लव मैरिज हुई थी? हाँ, पहली शादी भी लव मैरिज हुई थी। तो पहली भी शादी लव मैरिज हुई थी। तो मित्रों, आप ये देख सकते हैं, काजल प्रजापति हैं, ये रायबरेली की रहने वाली हैं और रायबरेली से जौनपुर में एक लड़के से जो है इनको प्रेम हो जाता है, वो भी इस पहले से शादीशुदा है। और उसके बाद अगर बात करें तो इनके पति के साथ जो है वो काम करता था। फिर ये उसके प्रेम जाल में आती हैं। प्रेम जाल में आने के बाद जो है फिर उनके साथ जो है मिथिलेश रहना शुरू कर देता है। राकेश यादव नाम बताता है, लेकिन उसका नाम ओरिजिनल जो था वो मिथिलेश गौतम था, रहने वाला अतरौरा का था, जौनपुर अतरौरा का। जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काजल प्रजापति की कहानी को लेकर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। इनकी देखिए हालत जो है धीरे धीरे ख़राब हो रही है, बोलने में भी असमर्थ हैं और कहीं न कहीं सुबह से जो है लोग इनका बाइट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।